एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। तो अगर ये लास्ट में ये सारे वर्ड्स अगर आप लोगों को देखने मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी जो पहचान है वो ये है कि अंत में रहा था, रही थी, रहे हैं आदि आते हैं तथा यह बोध होता है कि कार्य कुछ समय पहले से हो रहा था। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर क्या होता है? नहीं शब्द नहीं आता है। ठीक है, नो जैसी कोई बात नहीं होती, नहीं जैसी कोई बात नहीं होती, नकारात्मक कोई बात नहीं होती। जो आपके जीवन में नॉर्मल, जो आपकी दिनचर्या है, नॉर्मल जो सेंटेंसेस है, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, यानी आपकी जो सीधी सादी जो दिनचर्या है उससे रिलेटेड नॉर्मल सा सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो पहला है सीता 4 घंटे से रो रही थी। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। ये है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सीता 4 घंटे से रो रही थी। तो आप इसे कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सीता, सीता। फिर आप क्या लिखेंगे? हैड बीन। तो लिखिए हैड बीन। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें ING जोड़ दो। ठीक है, 4 घंटे से रो रही है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर इस्तेमाल करेंगे या सिंस इस्तेमाल करेंगे? ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में बताया है, बट मैं फिर भी आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ कि फॉर का कब इस्तेमाल होता है और सिंस का। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझाया था। ठीक है, कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए दोबारा से समझ लेते हैं कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2 बजे से, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है 2 बजे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 घंटे से। 2 घंटे कौन से 2 घंटे? सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के? कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसमें अनिश्चित समय हो। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और हमें अच्छे से पता है कि 2 बजे की बात हो रही है। ठीक है, कौन से 2 घंटे, इसमें हम नहीं समझ पा रहे थे इस वाले एग्जाम्पल में, कौन से 2 घंटे, कौन से 5 साल, कौन से 10 मिनट। तो ये जब जो चीज़ें अनिश्चित है तो उस चीज़ के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिंस का इस्तेमाल है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर इसे आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप देखिएगा, तो उसमें ये टेंस भी पढ़ाया है और साथ में मैंने ये सब कुछ भी अच्छे से समझाया है। ठीक है, सीता हैड बीन वीपिंग। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? फॉर लिखोगे कि सिंस लिखोगे? 4 घंटे से। कौन से 4 घंटे का? हमें तो कुछ भी नहीं पता चल रहा कौन से 4 घंटे की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर, क्योंकि कौन से 4 घंटे की बात हो रही है हमें नहीं पता, सुबह के, दिन के, इसे हम फॉर लिखेंगे। फॉर 4 आवर्स। ठीक है, सब्जेक्ट सीता था, हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, ING लगाया, फॉर हमने इसलिए लिया क्योंकि 4 घंटे कौन से हमें नहीं समझ में आ रहा था। 4 आवर्स, 4 आवर्स, घंटे मतलब आवर्स। राम यहाँ 2 वर्ष से रह रहा था। ट्रांसलेट कीजिए इसे, राम यहाँ 2 वर्ष से रह रहा था। सब्जेक्ट क्या है? यस, राम है। खुद से बना के ट्रांसलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाकर देखिए और फिर आंसर मिलाइए। राम हैड बीन। ठीक है, क्या करना है? हैड बीन लगाना है। लिविंग, लास्ट में क्या करना है? ING लगाना है। लिविंग हियर
2 वर्ष से, कौन से 2 वर्ष की बात हो रही है हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 years। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नागेंद्र 2 बजे से यहीं पढ़ रहा था। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे नागेंद्र had been, ये देखिए had been, आई होप कि आप लोगों को विजिबल है अच्छे से, यस और नो, विजिबल है, यस। had been, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, had been लिखेंगे, ing लगाना है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के ing लगाना है। रीडिंग हियर, 2 बजे से, बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल गया, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे सिंस 2 o'clock। बच्चों अगर आप लोगों ने बाकी टेंस के वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग उन्हें जाकर देखिए, सच में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको आगे के टेंस अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज को देखेंगे, क्लासेस को देखेंगे, तो आपका ज़्यादा जो होगा भला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप बीच में देख रहे हो और आपने कभी भी टेंसेस नहीं पढ़े अपने लाइफ में तो आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, तो आप कोई सा भी पर्टिकुलर जो आपको नहीं आता है वो देख सकते हो। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग से क्लासेस करनी चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा उन क्लासेस से, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जहाँ पर नहीं जैसा शब्द आए, ना जैसा शब्द आए, नहीं आ रहा है ना, यानी ये नेगेटिव बात हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये नकारात्मक वाक्य हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। इसमें आपको एडिशनल नॉट जोड़ देना है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम लिखा है जैसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है, बस इसमें नॉट का फ़र्क है। क्या आप देख पा रहे हैं ये चीज़ कि इसमें किसका फ़र्क है, सिर्फ नॉट का फ़र्क है, ये चीज़ नहीं लिखी है यहाँ पे, बाकी सब सेम टू सेम है। आई होप कि आपको विजिबल है। सीता 4 घंटे से नहीं रो रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सब्जेक्ट क्या है, सीता। खुद से फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से फ्रेम कीजिए, नहीं बनेगा तो देखना। हैड, फिर आप क्या लगाएंगे, नॉट बीन, पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ing जोड़ देंगे। 4 घंटे से, कौन से 4 घंटे से हमें नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे फॉर 4 hours, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है सेम टू सेम लिखिए, बस यहाँ पर नॉट लिख दीजिए, तो ये वाला सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव वाला। देख पा रहे हैं, ये देखो, सीता हैड बीन वीपिंग फॉर 4 hours, तो यहाँ पर देखो, बस यहाँ पे नॉट आ गया, यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। सेम ये वाले सेंटेंस में अगर आप यहाँ पे बीच में नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। बनाते हैं राम, अब क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन लिविंग, ing लगाना है, हेयर 2 वर्ष, कौन से 2 वर्ष हमें नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे फॉर 2 years। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न वाले वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। क्या सीता 4 घंटे से रो रही थी, तो देखो इसमें प्रश्न जैसी बात आपको समझ में आ रही है, क्या जैसा शब्द दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है।
इसकी यही पहचान होती है कि क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। इसका अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। हेड आगे लिख दीजिए, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि जो हेड है वो आगे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हेड बीच में था, सेम यहाँ पर भी हेड बीच में था, बट जब हम क्वेश्चन वाला करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे, तो हेड जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले हेड। ठीक है, हेड लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप लोग, अब आप लोग क्या लिखेंगे, खुद से फ्रेम कीजिए। यस, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, ING लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के ING लगाइए। हमें नहीं पता कौन से 4 घंटे से रो रही, तो हम लिखेंगे फॉर 4 आवर्स। सेम इसको भी फ्रेम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेड लिखेंगे, हेड राम बीन, ठीक है, लिविंग हियर फॉर 2 years। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, यस, यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता ही आता है। ठीक है, समझ में आए सारे के सारे सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस आपको ये करना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको ये याद रखना है कि देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस आप जैसे भी फ्रेम करते हो वैसे आप फ्रेम करो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नॉट लगा दोगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और अगर ये हेड जो है आप आगे लगा दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको फॉर और सिंस का इस्तेमाल याद रखना है कि कहाँ पर किसका इस्तेमाल होना है। तो आपको याद रखना है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।